हरियाणा के नूंह जिले के अडबर गांव में तबलीगी जमात का 3 रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तबलीगी जमात का ये अजीमुशान जलसा 6 अप्रैल तक चलेगा। इस इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से तकरीबन 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए प्रोग्राम के मुंतजमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद जलसे की सदारत कर रहे हैं। मौलाना साद ने जलसा इंतजामिया कमेटी की मीटिंग और जरूरी हिदायत दी। जलसे में शरीक होने वाले लोगों के लिए खाने पीने और दीगर जरूरियात का माकूल इंतजाम किया गया। मेवाड़ के अड़बड़ के गांव में अगले 3 दिन तक चलने वाले जलसे का इंतजाम हो गया है। यानी आज से शुरुआत हुई है और इस जलसे का जो इंतजाम है, सबसे खास बात यह है कि इस जलसे का इंतजाम स्थानीय लोग करते हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो करते हैं, बिना किसी प्रशासनिक मदद के। प्रशासन ज़रूर होता है, लेकिन आउटसाइड जो एरिया होता है वहाँ पर पुलिस की चौकसी भी होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जैसे आप देखेंगे वो भी सब इंतज़ाम होता है। लेकिन 100% अगर इंतज़ाम जो जलसे का है, वो जलसे का इंतज़ाम यहाँ के गांव वाले खुद करते हैं और किसी तरह की कोई मदद किसी और से, बाहर से या प्रशासन से नहीं होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार इस तरीके के जलसे जो है वो यहाँ पर होते रहे हैं। इससे पहले फिरोजपुर झिरका जो मेवात का एक गांव है वहां पर हुआ, हर साल दूसरे गांव में होता है। इस जलसे की खासियत एक बात ये भी है कि ये जलसा अब 125 साल पुराना है, यानी इसकी जो तारीख है वो 125 साल पुरानी है। 125 साल से इसी तरीके से तबलीगी जमात की तरफ से ये जलसा मुनक्किद किया जाता है, कराया जाता है। सिर्फ दीन और इस्लाम की बात होती है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, किसी तरह की दुनियावी कोई बात नहीं होती। मुसलमान के लिए क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कुरान और हदीसों में क्या चीज़ें लिखी गई हैं, सिर्फ उन्हीं सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के जो हेड हैं मौलाना साद, वो यहाँ आते हैं। आज सुबह वो 8:30 बजे जब शुरुआत हुई इस जलसे की, पहले दुआओं से शुरुआत होती है, उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है उन सभी चीज़ें तय होती हैं। मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूँ। आप ये इतना बड़ा टेंट देखते होंगे, हालांकि आपने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज देखी होंगी जिनमें इस तरह के टेंट लगते हैं, लेकिन शायद ही किसी पॉलिटिकल रैली में भी इतना बड़ा टेंट या इतना बड़ा इंतजाम आपको देखने को मिलता होगा। मेरे पीछे ये साइड में आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश साकला से कहूँगा कि एक बार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएं। और दूसरी सबसे अहम बात, ये जो पूरा एरिया है ये गाँव वालों की ही निस्बत से इस गाँव के और आसपास के गाँव के लोग खुद सब चंदा इकट्ठा करते हैं, हर चीज़ अपने तरीके से करते हैं, अपना इंतज़ाम करते हैं। 5 से 8 किलोमीटर का पूरा जो रेडियस है, जो आप सामने देख रहे होंगे पूरा खेत है, चाहे वो खाने पीने का इंतज़ाम हो, चाहे रहने का इंतज़ाम हो, रुकने का इंतज़ाम हो, आने जाने का इंतज़ाम हो, ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, ये सभी गांव वाले खुद करते हैं। हालांकि पुलिस तैनात ज़रूर होती है, लेकिन जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पुलिस तैनात होती है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस इस बात का ध्यान ज़रूर रखती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इस तरीके के कोई भी चीज़ें यहाँ पर ना बिगड़ने पाए। लेकिन आज तक पिछले 125 साल में ये इतिहास रहा है कि इस जलसे में कभी किसी तरीके की कोई बदइंतजामी या किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिली। वजह उसके पीछे की है कि पूरी तरीके से मजहबी एक ये जलसा होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें पूरी देश से लोग यहाँ आते हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास के तो लोग होते हैं, यहाँ से देश के अलग अलग हिस्से, ज़्यादातर साउथ से भी लोग आते हैं मौलाना साद को सुनने के लिए, उनकी मजहबी तकरीरों को सुनने के लिए, इस इंतज़ाम को देखने के लिए क्या आते हैं। आप देखेंगे ये सामने जो टेंट है ये यहाँ पर आराम करने के लिए बनाया है, रात को जो लोग रुकेंगे उनके इंतज़ाम के लिए ये जगह तैयार की गई है। उसके आगे वज़ू खाना है, पानी की दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर सैकड़ों टैंकर पानी के खुद यहाँ के जो लोग हैं गाँव वाले वो लगाते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गांव के लोग ही खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो इंतज़ाम किस तरीके से होता है, यहाँ पर कोई ढाबा या तंदूर नहीं लगता। गांव की जो औरतें हैं जो अपने घरों में रोटियां बना कर इस जलसे में आए मेहमानों के लिए भेजती हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए अगले 3 दिन तक चलने वाले इस जलसे में खाने का इंतज़ाम हर गांव के हर घर से होता है, चाहे वो थोड़ा हो, 2 आदमी का खाना हो या 200 आदमी का खाना हो, हर कोई अपने तरीके से अपना करता है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जब ये जलसा होता है, इस जलसे को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो ये खेत आप देख रहे हैं पूरे खेत हैं, खेतों की फसलें जल्दी काट ली जाती हैं ताकि इस जलसे को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। अब आप सब लोग, हालांकि यहाँ पर मीडिया की मनाही है, हम भी बाहर खड़े हैं, जो जलसे के अंदर एंट्री किसी तरीके नहीं है। हर तरह की जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती है, यानी बंद होती है। जब मामला मजहबी हो तो दुनियावी चीज़ों पर इनका असर नहीं होना चाहिए।
वीडियो मुकेश साकला के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, मेवात। तो क्या नाम है आपका? जावेद है जी मेरा नाम। जावेद जी, ये ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या होता है, 20 लाख आदमी आता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अपने कमेटी के जो ड्यूटी लगाई गई है, सारे बंदे वही इसको मैनेज करते हैं। अच्छा, जो कमेटी ड्यूटी जहाँ जिसकी लगाती है वो करते जी हैं? जी जी तो ये तीनों दिन ऐसे ही चलता है? इसी जी, तरीके 3 दिन के लिए। से? जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको आने जाने के लिए कैसे किया जाता है? उनके लिए पार्किंग बनी हुई है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अलग से पार्किंग है, चारों तरफ वहाँ पे बंदे लगाए गए, बंदे लगाए गए हैं। जी, पार्किंग के लिए। आप लोग भी ये सिर्फ इसी चीज के लिए आते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ही सारा? जी। तो यहाँ पर ऑथराइज जो लोग हैं उन्हीं को जाने की जरूरत? जी जी। बाकी और भी हैं? बाकी और सब लोकल लोग भी आपके जैसे लड़के हैं, ये भी सब हाँ, साथ देते हैं? ये लड़के सब साथ देते हैं ना। सब साथ करते हैं। हाँ। कितने बजे से काम करते हो, शुरू हो जाते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक का? यहाँ से 6 बजे से काम चल रहा है जी। 6 बजे? जी। मतलब फजर की नमाज पढ़ने के बाद? जी। 3 दिन तक पूरे? 3 दिन तक परेड देंगे यहाँ तो यहाँ पे किन किन गाड़ियों को जाने की जरूरत होती है? वो जो खिदमत किए रहे हैं, जो मतलब वो काम कर रहे हैं, जो जलसे संभाल रहे हैं, उनके लिए है। हाँ। बाकी आम लोग जो आते हैं वो उनके लिए? वो पैदल लोग जाएंगे, मतलब वो अंदर अगर जाना है तो पैदल जाना है, और गाड़ी से आए तो पार्किंग में लगाएंगे? जी जी जी। तो पार्किंग का पूरा इंतजाम है यहाँ आप पे? पूरा इंतजाम है, कोई पैसा नहीं है, हर चीज की सुविधा है जी। गांव के लोग हैं, सबकी ये सब कुछ फ्री होता है? सब कुछ फ्री होता है, यहाँ खाना, गाड़ी खड़ा करना, किसी का एक सबसे अहम चीज मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी इंतजाम होगा वो सब फ्री होता है, मतलब किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। वजह उसके पीछे की ये है कि यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ में होते हैं, दूसरी तरफ जो गांव के आसपास के गांव के लोग हैं, सैकड़ों गांव के लोग हैं, वो खुद यहाँ पर खिदमत यानी अपनी सर्विसेज देने के लिए खुद खड़े होते हैं। अब जैसा कि भाई ने बताया कि सुबह 6 बजे से ये लोग लगे हुए हैं। अब ये गाड़ी आ पाई है लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। वजह उसके पीछे की है कि जो ऑथराइज होगा, जो यहाँ पे सर्विसेज में है, जो काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत। ये बात भी सही है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं बदइंतजामी फैल सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गाँव के अलग अलग नुक्कड़ पर जो सड़कें हैं वहाँ से एंट्री के लिए बाकायदा वॉलंटियर्स तैयार होते हैं, और इसी तरीके से शहर के अंदर से जब एंट्री होती है तभी से फॉलो मैप, गाइडलाइन, सभी चीज़ें जारी की जाती हैं ताकि किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। जावेद साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर 20 लाख आदमी पिछली बार भी आए थे, करीब 15-17 लाख के आसपास बताया था, इस बार क्या उम्मीद लग रही है, कितना आने की? कम से कम जी 1 से 2 लाख आदमी आने की उम्मीद। और हाँ, पर डे पर डे की है जी, 3 दिन के लिए। 3 दिन के? हाँ, पंडाल अभी से फुल है। पॉपुलेशन हो सकती है 10 लाख की समथिंग है जी। 10 लाख से? 10 लाख से प्लस है। तो 10 लाख तो आसपास के गांव के ही लोग होंगे? हाँ, उतने ही होंगे, बाहर से भी आते हैं लोग? गांव के तो आएंगे ना जी, के जो जहाँ हाँ। पॉपुलेशन जो बनी हुई है, लेकिन जैसे यूपी बाहर वाले 10 यूपी तो आप सोचिए 10 लाख लोग बाहर से आते हैं तो 20 से 25 लाख लोग इस पूरे इज्तिमा में, इस जलसे में शरीक होते हैं। किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसका पूरा ख्याल भी यहाँ रखा जाता है। वीडियो मुकेश साकला के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, मेवात। हर चीज का सिस्टम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कपूर खान है जी। मोहम्मद कपूर खान। मोहम्मद कपूर खान। देखिए, एक तो नाम में ही पता चल गया कि मेवात के लोगों में जो इंसानियत, भाईचारा और आपसे खिदमत करने का जो जज्बा होता है वो नाम में भी झलकता है। एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे जो इंतज़ाम है, किस तरीके के इंतजाम, हर किसी के लिए इंतजाम होता है यहाँ पे? यहाँ सबके लिए क्या क्या इंतजाम होता है? क्या इंतजाम, जैसे डॉक्टर लाइन, मेडिकल लाइन के सब फ्री है यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ लाइट वाइट सिस्टम है, जितना भी मैनेजमेंट कर रखा। हाँ। किसी का जैसे फोन ऑन, अभी एक का फोन गायब हो गया था, तो कमेटी ने अपने पे उनको पैसे दिए हैं। अच्छा, कमेटी ने खुद पे जी किया है? हाँ जी। और किस किस चीज़ का इंतजाम होता है यहाँ पे? मेडिकल का है, खाने का है, पानी का है, लाइट का है, सब चीज का व्यवस्था है। चाय तरह दूध की? सब हर फ्री है चीज़, जी। सब चीज़ फ्री है? चाय दूध नाश्ता तो सब। ये लोग कौन, गांव के लोग करते हैं सब? जी, सब कमेटी करती है, सब गाँव के। कमेटी करती है? सारी कमेटी करती है। ओके। एक चीज़ मुझे यहाँ भी और भी पता चली कि गांव की जो घर की औरतें हैं वो रोटियां बना बना के हाँ यहाँ जी, हाँ जी, यहाँ रोटी यारी बन बन के जी। एक ट्रैक्टर भर भर के एक गांव से 10-20 टलोरी भर भर के आ रही है जी। ट्रॉली में? रोटी की, हाँ। सर एक गांव से 7 टलोरी या 10 टलोरी गाड़ी है, वो भर के आ रही है रोटियों की बन के जी। ये सब औरतें बनाती है घर की? जी, घर की औरत उसमें कमेटियों ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, एक घर से 5 किलो 6 किलो आटे की रोटी हर रोज सुबह शाम 3 दिन की तक भेजनी है। ऐसा खाना भी है जो ये नहीं है कि इसको मुस्लिम ही खाएंगे, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए सब वो भी आते हैं? वो सिस्टम इसके अंदर, वो इसके अंदर नहीं है सर, जिससे नफरत हो सके। मोहब्बत वाला सिस्टम है यहाँ पे। वो नहीं है कि इसमें मीट साट नहीं सर, यहाँ सबके लिए सब बराबर खाना है, सबका इंतजाम जी, सबका इंतजाम है यहाँ पर। देखिए, इस जलसे की सबसे खास बात ये है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही यहाँ पे नहीं आते, हालांकि नॉन मुस्लिम्स की तादाद कम है लेकिन आते ज़रूर हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस जलसे के अंदर जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू भाई हैं वो भी सर्विसेज देते हैं, चाहे वो खाने पीने से हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट को, जिस तरीके से जिसका सुटेबल होता है वो भी
यहाँ पर अपनी खिदमत देने जरूर आता है। तबलीगी जमात के जलसे को लेकर नूह के रुकने असेंबली आफ्ताब अहमद ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। आप फर्ज कीजिए आपको कोई प्रोग्राम करना हो, अगर 2-4 हज़ार लोगों का भी इंतजाम करना हो तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। लेकिन मेवात में हर साल होने वाले इस जलसे में 10 से 12 लाख लोग आते हैं और उसका इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, स्थानीय लोग, गांव के लोग करते हैं। खाने पीने से लेके हर तरह का, रहने उठने बैठने का हर तरह का इंतज़ाम, इवन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वहाँ तक गाँव के लोग जो वॉलंटियर्स हैं वो करते हैं। तो सोचिए इतने बड़ा प्रोग्राम होने के बाद आज तक 125 साल के आसपास इस पूरे जलसे को हो गया, आज तक किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं निकल कर सामने आई। इसके पीछे की वजह ये है कि मेवात का जो आपसी भाईचारा है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आज भी उसी तरीके से मजबूत है। हालांकि कुछ साल पहले हमने देखा नूह में जिस तरीके से दंगे हुए, उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, लेकिन यही मेवात के लोगों ने उस आपसी भाईचारे को बरकरार रखा और एक मैसेज दिया कि मेवात का जो पुराना भाईचारा और आपसी सौहार्द जो है वो आज भी बरकरार है। जलसा किस तरीके से होता है, कैसे इंतजाम होता है, मेरे साथ विधायक आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, कोई पहली बार नहीं है और सैकड़ों साल से इस तरीके का जलसा होता चला है। आपके गाँव में पहले फिरोजपुर था, फिर इधर हुआ, आज उलबर में है। जिस तरीके से इंतजाम की अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, क्योंकि सरकार से आपका सीधा ताल्लुक रहता है, किस तरीके से होता है पूरी चीज़ें ये? सबसे पहले तो ये हमारा मरकज़ निज़ामुद्दीन से, हमारे हज़रत इलियास से ये सिलसिला शुरू हुआ और 100 साल से ज़्यादा तबलीगी इन जलसों का काम, तबलीग जमात में जाने का काम, वो सिलसिला चलता रह रहा है। और चाहे मेवात हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और देश के अन्य जगह पे भी ऐसे जलसे होते रहते हैं। और हमारे अमूमन साल में 2 बार मेवात, चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की हो, 2 बार जो है हमें समय मिलता है और वो 3 दिन का जलसा होता है। जैसे आज 4, 5, 6 तारीख को ज़ोहर की नमाज से पहले जो है ये सारे जो हमारे हजरत हैं वो अपना तकरीर करके हमारे को, उनको सारी जमातों को निकालने का काम, और जितने स्थानीय लोग होते हैं जो उसका इंतज़ाम करते हैं वो कई महीने पहले से तारीख लेके आते हैं और गांव में अपने आप ही लोगों से मिलके 100 रुपये, 50 रुपये घर पे जिम्मे लगा के उसकी अपनी फंडिंग करते हैं और अपने आप ही सारा इंतज़ाम करते हैं, चाहे टेंट का हो, चाहे पीने का पानी का हो, ट्रैफिक का हो, चाहे उसका हो, तो सारे काम को अपने आप करते हैं। और जो लोग आते हैं बाहर से वो अपने घरों से तैयार होके आते हैं कि हमें जो है 40 दिन के लिए जो है तबलीगी जमात में जाना है। कोई 4 महीने के हिसाब से तैयार होके आता है, कोई साल के लिए तैयार होके। अच्छा, यहीं से रुख बन जाता है, फिर यहीं से पहले से ही ये सारा मेहनत जो है, स्थानीय लोग हैं, कमेटियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि जिस तरीके से मेडिकली जो है वहां पर हेल्प करना और इंतजाम जिस तरीके से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इसमें इंटरफेयर होता है, किस तरीके से हाइजीन का भी, चाहे वो गुसल खानों की जरूरत की बात है, पानी के पीने की बात है और वैसे पानी की जरूरत की बात है, सब चीजों का इंतजाम जो है वो हमारी स्थानीय कमेटी बनती है। हाँ, सरकार से मदद लेते हैं, जैसे कि बिजली की मदद है, पानी की मदद है, जैसे जो चीज सरकार के वो है उनसे लेते हैं अपने तरीके से, लेकिन इंतजामिया जो है लोकल लेवल पे सारे करते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि हजारों लोग पूरे देश में जहां जहां का अभी उनको रुख जो है तय कर दिया जाता है वो भी करते हैं, वो इस जलसे के बाद जाते हैं। और इससे हमें अपनी ज़िंदगी में अपने दीन के लिए, अपने कुर्बान देने के लिए, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि माल भी अपने ऊपर खर्च करना है, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। अगर 100 रुपये पे खर्च कर सकता है तो उसको 100 रुपये का रूट दिया जाएगा। अगर कोई 1000 रुपये खर्च कर सकता है 40 दिन में तो 1000 रुपये, अगर 5000 का, उसके हिसाब से ही रूट बनाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे का ना तो कोई मालिक है, ना ही कोई आता है। यहाँ पर आने वाला हर वो शख्स मालिक है, खिदमतगार है, यानी जो अपने खुद की खुशी से जो भी करना चाहे वो खुद करता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चाहे वो पुलिस का इंतजाम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंतजाम हो, पानी बिजली का इंतजाम हो, जैसा कि आफ्ताब साहब ने बताया, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिली वो सब गाँव के लोग करते हैं। मुकेश चाकला के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी।